अगर मैं कहूँ कि आइस एज और कंपाउंडिंग के बीच एक अनोखा सा रिश्ता है, तो ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड आप सबको लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन समझाने वाली हूँ, जिसे समझकर और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हो और शायद नेक्स्ट वॉरेन बफे भी बन सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको कंपाउंडिंग से रिलेटेड 5 गोल्डन रूल्स भी बताऊंगी, जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे एवरीवन, दिस इज भारती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पहले समझते हैं आइस एज के बारे में। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब अर्थ का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। इस समय को हम आइस एज कहते हैं और ये आइस एज एक बार नहीं बल्कि 5 बार आई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस आइस एज की शुरुआत कैसे हुई? 1900 में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिल्यूटिन मिलानकोविच ने एक थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग सन और मून की ग्रेविटी अर्थ की रोटेशन को अफेक्ट करती है। इससे अर्थ की रोटेशनल स्पीड और टिल्ट धीरे धीरे चेंज होती है और इससे अर्थ अपने ऑर्बिट में भी धीरे धीरे चेंजेस लाती है। इन चेंजेस से एक समय ऐसा आता है जब अर्थ ठंडी होने लगती है, गर्मियों में धूप कम पड़ती है और सर्दियों में ठंडक और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बर्फ धीरे धीरे जमने लगती है। आने वाली सर्दियों के लिए वो एक प्रकार का बेस बनाती है। जब नेक्स्ट ईयर सर्दियाँ आती हैं तो उस बेस में और बर्फ जमा हो जाती है और इस तरह से साल गुजरते रहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ 100 सालों में धीरे धीरे अर्थ का एक हिस्सा बर्फ की चादर से ढक जाता है और आइस एज आ जाती है। अब आपके माइंड में एक सवाल ये आएगा कि ये आइस एज कैसे हमारे पैसे को ग्रो करने और फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने से जुड़ी है। यहाँ आता है हमारा कंपाउंडिंग का कंसेप्ट। हर महीने सेविंग्स करना ये एक ऐसा बेस है जैसे आइस एज में बर्फ की चादर थी। जैसे बर्फ की चादर के बेस में हर साल और बर्फ जमा होती रहती है, वैसे ही हमारी हर महीने की सेविंग्स भी एक बेस रेडी करती हैं फ्यूचर के लिए। जब हम अपने पैसों को समय के साथ जुड़ने देते हैं तो हमारे पैसे भी बर्फ की चादर की तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं और यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। और यही बात हमें आइस एज से सीखनी है कि कैसे छोटे छोटे स्टेप से हम लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा स्टेप फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह काम करता है और फिर आपको हासिल होती है मैसिव सक्सेस। लोग इसी सिंपल और इजी से कंपाउंडिंग के लॉजिक को समझ ही नहीं पाते और इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही वो लाइफ में मार भी खाते हैं। उन्हें लगता है कि हर महीने 100 या 1000 रुपए बचा लेने से क्या ही हो जाएगा, बल्कि सच तो ये है कि इसी से सब कुछ होता है। ये कंसेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपने डिसाइड किया है कि आप हर महीने 1000 रुपए सेव करोगे और अपने इन सेविंग्स पर आप ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न अर्न करोगे। तो आइए कैलकुलेटर की हेल्प से देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास कितने पैसे होंगे। तो यहाँ मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट डाली है 1000 रुपीज़, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट डाला है 10% और टाइम पीरियड 1 ईयर। तो एक साल के बाद हमारी टोटल वैल्यू निकल कर आई है 12,670 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर आपको फिर से यही करना है, हर महीने आपको 1000 रुपए सेव करने हैं। तो सेकेंड ईयर के बाद आपके पास टोटल 26,667 रुपए होंगे। अब आप बोलोगे कि 26,667 रुपए बचा लेने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि इसकी शुरुआत आपने सिर्फ एक छोटे से अमाउंट 1000 रुपए से की थी और आज 2 साल के अंदर अंदर आपके पास 26,667 रुपए इकट्ठे हो गए हैं और आपको इसका पता भी नहीं चला। इसी प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। आपको हर महीने सेव करना ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। और फिर कंपाउंडिंग अपना काम करेगा और आइस शीट की तरह आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और फ्यूचर में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन रेडी करेगा। वॉरेन बफे जैसे महान इन्वेस्टर ने भी इसी कंपाउंडिंग मेथड से अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की थी। वो बचपन से ही एक अच्छे और फिनोमिनल इन्वेस्टर थे। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के हुए तब उनकी नेट वर्थ $11 मिलियन थी और आज के दिन वॉरेन बफे की नेट वर्थ $84.5 बिलियन है। लेकिन ये सफलता उनके लिए आसमान से नहीं गिरी, बल्कि इसके लिए उन्होंने 75 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया। अगर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह 30s में जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते और 60s में रिटायर हो जाते तो आज उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन नहीं बल्कि $11.9 मिलियन होती, जो कि 99.9% कम है उनकी एक्चुअल नेटवर्थ से।
तो वॉरेन बफे की सक्सेस का सीक्रेट वो बेस है जो उन्होंने 10 साल की उम्र में बनाना शुरू किया और उसे अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी स्किल तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट टाइम है। उन्होंने टाइम और पेशेंस का सही इस्तेमाल किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये कहना सही है कि वॉरेन बफे रिचेस्ट इन्वेस्टर बन गए, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वॉरेन बफे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर भी बन गए। उन्हीं की तरह एक और इन्वेस्टर है जिम साइमंस, जो कि एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर और रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने वॉरेन बफे की कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स हासिल किए। वॉरेन बफे ने एनुअली 22% रिटर्न्स और साइमंस ने एनुअली 66% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स लेने के बाद भी उनकी नेटवर्थ वॉरेन बफे से कम है। वॉरेन बफे की नेटवर्थ जहां 84.5 बिलियन डॉलर्स है, वहीं साइमंस की 21 बिलियन डॉलर्स। आज भी वॉरेन बफे साइमंस से 4 गुना ज्यादा अमीर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और साइमंस ने 50 साल की उम्र में। वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट 70 साल तक कंपाउंड हुई और साइमंस की सिर्फ 30 साल तक। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में आईसीएस जैसे समय को लाना है और वॉरेन बफे की तरह फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको समय देना होगा और छोटे छोटे प्रयास रोजाना करते रहने होंगे। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए टाइम और पेशेंस सब कुछ होता है। कंपाउंडिंग फैक्टर भी ऐसे ही टाइम और पेशेंस के साथ काम करता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाता है। अब मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताती हूँ जो आप सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं। इन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत आज से ही इजीली कर सकते हो। हमारा फर्स्ट रूल है स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप सब ने सुना होगा इट इज नेवर टू लेट टू मेक अ न्यू स्टार्ट। आपकी एज चाहे जितनी भी हो, आपको आज से ही अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। आपको ट्राई करना है कि आप 500, 1000, 2000 आपसे जितना भी हो पाए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ज़रूर सेव करो और उस पैसे को साथ के साथ अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। सेकेंड रूल है बी कंसिस्टेंट। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। बिना किसी एक्सक्यूज़ के आपको हर महीने सेव करना ही होगा। किसी महीने अगर खर्चा ज़्यादा है तो कम सेव कर लो, पर सेव ज़रूर करो। थर्ड रूल है हैव पेशेंस एंड गिव टाइम। आपको सब्र रखना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपको अपने पैसे को टाइम देना है ग्रो करने के लिए। कोई भी सफलता रातों रात हासिल नहीं होती। फोर्थ रूल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस स्टेप में आपको समझना है कि आपका पैसा कैसे कंपाउंडिंग से ग्रो करेगा। हर महीने सेविंग्स करके और उसको सही जगह इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के लिए एक बड़ा बेस बना सकते हो। हमारा लास्ट रूल है शट अप एंड वेट। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हुजल कहते हैं कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड वर्ल्ड की कोई मोस्ट पावरफुल और इम्पॉर्टेंट बुक हो तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। आपको बस अपना पैसा सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है और बस फिर वेट करना है। टाइम को और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। आपका एम जिम साइमंस की तरह हाईएस्ट रिटर्न अर्न करना नहीं, बल्कि वॉरेन बफे की तरह कंसिस्टेंटली गुड रिटर्न्स अर्न करना है और अपने पैसे को धीरे धीरे ग्रो करने देना है। याद रखो कि आपके छोटे छोटे कदम भी आपको बड़ी सफलता हासिल करवा सकते हैं। या फिर यूँ कहो कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल की आपकी छोटी छोटी सेविंग्स भी एक दिन आपको सेकंड वॉरेन बफे बना सकती है। तो ये थे हमारे कंपाउंडिंग के 5 गोल्डन रूल्स। कंपाउंडिंग की पावर से आप भी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।